विषय चल रहा है व्यवहारिक ज्ञान, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने अथक प्रयास से व्यवहार भानु ग्रंथ में दे रखा है। आगे का क्रम इस प्रकार से है। प्रवृत्तवाक् चित्रकत् ऊहवान् प्रतिभान्वान् आसु ग्रंथस्य वक्ता चयः स पंडित उच्चयते। पंडित अर्थात पढ़ाने वाले का विषय चल रहा है। इसका अर्थ है जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा को करने, बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने जनाने, सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और जो इन सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है, वही पंडित कहता है। पांचवें क्रम में स्वामी जी समझा रहे हैं कि जिसकी वाणी सब विद्याओं को ग्रहण करके प्रचारित करने में योग्य हो, जो अद्भुत विद्याएं हैं उनको कथाओं के माध्यम से समझाने में और सभी को पदार्थों को तर्कों से शीघ्र जानने के लिए उत्सुक रहता हो, सभी सुनी हुई विचारी हुई विद्याओं को सदा उपस्थित अर्थात वर्तमान ज्ञान में रहती हूँ, जो इन विद्याओं के ग्रंथों को अपने से दूसरे व्यक्तियों को भी, मुमुक्षुओं को भी शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है, उसी का नाम स्वामी जी पंडित कहते हैं। छठे क्रम में समझा रहे हैं पंडित के विषय में। श्रुतम प्रजानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगम अस्मभिन्न नर्य मर्यादः पंडिताख्याम लभेत सह। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी विद्या के सदा अनुकूल और बुद्धि और क्रिया की हुई सुनी पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीर्ण करने हारा मनुष्य है, वही पंडित नाम धरने के योग्य होता है। इस श्लोक में यही समझाया है कि उसकी बुद्धि सात्विक हो, सुनी हुई और पठित विद्या बुद्धि के सदा अनुकूल हो। बुद्धि और क्रिया जो उसकी जो बुद्धि में है और जो बुद्धि के उपरांत क्रिया दिखाई देने वाली है, वह सब उन विद्याओं के अनुसार हो जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक करने वाली हो। और जो दुष्ट हैं, डाकू आदि हैं, उनकी रीति को विदीर्ण करने की योग्यता जिसके अंदर हो, वही पंडित नाम धराने के योग्य होता है। जो दुष्टों की ताड़ना या अवहेलना नहीं करता और श्रेष्ठ पुरुषों धार्मिकों की मर्यादा का रक्षक नहीं है, वह पंडित नाम धराने के भी योग्य नहीं है। बता रहे हैं जहाँ ऐसे ऐसे सत्य पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान पढ़ने वाले होते हैं। ये गुण जो बताए हैं इन 6 श्लोकों के अंदर, जो ऐसे पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले होते हैं, वहाँ विद्या की, धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है। और जहाँ मूढ़ पढ़ाने हारे होते हैं, वहाँ अविद्या और अधर्म की उन्नति होकर सदा
दुख बढ़ता ही जाता है। यहाँ समझाया गया है अपने राष्ट्र की, परिवारों और समाज की, आत्मा की उन्नति के लिए बुद्धिमान, पढ़ाने हारे, शुभ गुणों से लक्षण युक्त होने चाहिए, धार्मिक विद्वान हो, चरित्रवान, श्रेष्ठ धार्मिक विद्वान, सब तरह के सर्वगुण संपन्न हो, वे ही पंडित नाम धराने और विद्या के पढ़ाने हारे योग्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस व्यवहारु भानु ग्रंथ में माने हैं और यही उचित है। राष्ट्र की उन्नति मूर्खों के पढ़ाने से नहीं, विद्वानों, चरित्रवान, धार्मिक विद्वानों के पढ़ाने से ही हो सकती है। आगे इसमें प्रश्न किया जा रहा है, कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले नहीं होने चाहिए? कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले न हों? उत्तर दे रहे हैं मूर्ख के लक्षण। ये मूर्ख होते हैं जो पढ़ाने के योग्य नहीं है, उनके लक्षण क्या बता रहे? अश्रुतश्च समुन्नद्यो दरिद्रश्च महामनः अर्थश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़ इत्युच्यते बुद्धि। जो किसी विद्या को न पढ़ और किसी विद्वान का उपदेश न सुनकर बड़ा घमंडी, दरिद्र होकर धन संबंधी बड़े बड़े कामों की इच्छा वाला और बिना किए बड़े बड़े फलों की इच्छा करने हारा है, ये मूर्ख के लक्षणों में रखे गए हैं। इसमें एक दृष्टांत से भी आगे समझाया जाएगा कि मूर्ख के लक्षण क्या हैं। यही इसमें विशेष है, जो किसी विद्या को नहीं पढ़ता और आप्त पुरुषों के कथनों पर विश्वास नहीं करता, जो अभिमानी है, अहंकारी है, अपने ही मन में सदा घमंडी रहता है और धन संबंधी बड़े बड़े मनोरथों को इच्छा करने वाला और बिना किए ही बड़े बड़े फलों की इच्छा करने वाला होता है, ये मूर्ख के लक्षण हैं। यहाँ इतना समझाया गया है कि हमें व्यवहार में बिना ज्ञान के सीखे, बिना किसी आप्त पुरुष के कथन के अनुकूल जो नहीं है, उससे अलग हट करके अपनी स्वयं की जो भी दुर्गुण दुर्व्यसन से भरी हुई वासना युक्त वाणी है, उसको प्रचारित प्रसारित न करके आप्त पुरुषों के कथन के अनुकूल ही अपना जीवन आचरण रखें, उसमें ही उन्नति है। यदि कोई दुख बाधा आती है तो उन्हीं के कथनों को माध्यम रख करके उसी से निर्णय लेना होता है कि इसमें लाभ है या हानि है। इससे मनुष्य पुण्य की ओर बढ़ जाता है और पाप की वृत्तियों से हटता जाता है। यह मुख्य उद्देश्य स्वामी जी का है। इसमें आगे का दृष्टांत मूर्ख के विषय में फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।